हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 135 पर हजूर महाराज बाबा सावंत सिंह जी कबीर साहब की वाणी पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, यह परम संत कबीर साहब की वाणी है। आप मुसलमान घराने में रहते हुए भी हिंदुओं से मेल जोल रखते थे। बनारस में आपका कबीर चौबारा आज भी कायम है। आपने सुमिरन पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि इस संसार से छुटकारा पाने के लिए सुमिरन ही पहली सीढ़ी है। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साई माही समाए। सारी दुनिया अपने अपने कामों का सुमिरन करती है। स्त्रियां अपने घर बार का, किसान अपने खेतों का और बीज का, दुकानदार अपने सौदे का, दुकान का और अपने ग्राहकों का, दफ्तरों के बाबू अपने काम वगैरह वगैरह। कुदरती कायदा है कि जिस चीज़ का आप सुमिरन करो उसकी शक्ल भी सामने आ जाती है। इस तरह सुमिरन पर जोर देने से जिस चीज़ का सुमिरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। जहाँ आशा तहाँ भाषा। संत कहते हैं कि तुझे सुमिरन की आदत पड़ी हुई है। क्या ही अच्छा हो यदि तू नाम का सुमिरन करे। तेरी तृष्णाएं कम हो जाएंगी, सुख प्राप्त होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साईं का सुमिरन करोगे तो साईं में समाओगे। इसके विपरीत अगर दुनिया का सुमिरन करोगे तो दुनिया में समाओगे, वापस लौटकर फिर वहीं आओगे। सुमिरन असल में 3 घंटे करना चाहिए। अगर कोई कम करे तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे 3 घंटे हर रोज़ लगातार सुमिरन जरूर करना चाहिए। सुमिरन का असली भाव तो यह है, सुमिरन प्रेम के साथ किया जाए। अगर बोझ समझकर किया जाए तो कामयाबी नहीं मिलती। पूर्ण महात्मा सुमिरन से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। काम हाथ पैरों से करना है, मन हर समय खाली है। इसलिए कहते हैं कि हाथ पैरों से काम करो, मन के द्वारा मालिक का सुमिरन करो। अगर सुमिरन का निरंतर अभ्यास किया जाए तो सोते जागते चलते फिरते घड़ी की सुई की तरह हर वक्त सुमिरन चलता रहता है। कहते हैं, चाहे गरीब हो चाहे राजा, जो नाम का सुमिरन करता है वह दुनिया में सबसे बड़ा है, वह भाग्यशाली है, वह धन्य है। मगर इसमें भी अंतर है। बहुत से लोग दुनिया की कामना रखकर सुमिरन करते हैं। कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ। सबसे उत्तम कौन है? जिसे कोई कामना ना हो। जो दुनिया की चीज़ें मांगता है, उसे यदि ये चीज़ें मिल भी जाएं तो क्या वह हमेशा रहेगी? कोई नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जो कोई कामना रहित सुमिरन करता है वह सबसे उत्तम है। एक बार बादशाह अकबर सैर के लिए गया। जब भूख लगी तो एक जमींदार के कुएं पर चला गया। उसने सवार समझकर उसके घोड़े को बांध दिया और बादशाह को कुछ खाने के लिए दिया। अकबर जाते समय कहने लगा, देख चौधरी, मैं बादशाह हूँ, अगर तुझे कोई काम पड़े मेरे पास आ जाना। उसने कहा, मुझे क्या काम है, जमीन का लगान तो हम दे ही रहे हैं। बादशाह चला गया। मालिक की रजा। कुछ समय बाद जमींदार को कोई काम पड़ गया और वह शहर में गया। बादशाह को खबर भेजी। उसने बुला भेजा। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद बादशाह ने हाथ फैलाकर दुआ मांगी। चौधरी, जमींदार सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह नमाज से फारिग हुआ तो चौधरी ने पूछा, आप ये क्या कर रहे थे? बादशाह ने कहा, खुदा के आगे दुआ मांग रहा था कि मेरा अमुक काम हो जाए, मेरे राज्य में अमन रहे वगैरह वगैरह। उसने कहा कि मैं अब जाता हूँ। बादशाह ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कहता है, मैं भी उसी से मांग लूँगा जिससे आप मांग रहे हैं। मंगतों से मांगना तो लानत का काम है। अगर स्त्री के लिए, बेटे बेटी के लिए इच्छा रख कर सुमिरन करता है तो वह मिल जाएंगे, मगर वे साथ तो नहीं जाते। स्त्री बेटे को क्या अपना शरीर भी साथ नहीं जाता, तो फिर क्या साथ जाएगा? कबीर साहब कहते हैं, वह चीज़ मांगो जो साथ जाए। वह चीज़ क्या है? मालिक से मालिक को ही मांगो। कबीर साहब फरमाते हैं, क्या मांगूं किछ थे न रहाए, देखत नैन चलियो जग जाए।
एक और फ़कीर कहता है, चीज़ें चीज़ें कह जवाल दारद अज खुदा मखाहा, यानी जो चीज़ नाशवान है वह परमात्मा से कभी ना मांगो। प्यार और प्रेम से मालिक के नाम का सुमिरन करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। कामना रखकर सुमिरन ना करो। जब दुख का समय आता है तो तभी सिमरन करते हैं। अगर प्रेम प्यार के साथ हर वक्त सुमिरन करो तो दुख आता ही नहीं। दुख तभी आता है जब वह पाप करता है, मालिक से दूर होता है। सुमिरन के बगैर आत्मा को शांति नहीं। सुमिरन के बगैर विल पावर, ख्याल की ताकत मजबूत नहीं होती। सुमिरन करने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती हैं। यदि कोई मुसीबत भी आ जाए तो सुमिरन करने वाला परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो जाता है। चिंता दूर करने का अगर कोई जरिया है तो वह केवल सुमिरन ही है। मालिक के नाम का सुमिरन करो, सारी चिंता दूर हो जाती है। एक बार मूसा को अहंकार हो गया कि मैं ही मालिक का प्यारा हूँ। उसने खुदा के आगे अर्ज की कि अगर मुझसे बढ़कर कोई तेरा प्यारा है तो बता। खुदा ने कहा, मूसा, मेरे प्यारे बड़े बड़े हैं, फिर मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी हैं। और देख, सामने जंगल में एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उससे मिल। मूसा ने अर्ज की, मुझे पक्षियों की बोली नहीं आती। खुदा ने कहा, जा, तुझे उसकी बोली समझने की ताकत आ जाएगी। मूसा उसके पास गया, पूछा, तेरा क्या हाल है? पक्षी ने कहा, मैं तुझसे बात तो नहीं करना चाहता था, मगर चूंकि तू मेरे प्यारे का भेजा हुआ आया है, इसलिए जवाब देता हूँ। मैं मालिक का सुमिरन करता हूँ, मुझे सुमिरन से जरा भी फुर्सत नहीं है। मूसा ने कहा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? उसने कहा, तुम यह जानकर क्या करोगे? मूसा ने कहा, अगर मुझसे हो सका तो मैं दूर कर दूंगा। उसने कहा, सामने झरना है, उसे मेरे निकट ला दे, क्योंकि जब मैं झरने से जल पीने जाता हूँ तो सुमिरन में विघ्न पड़ता है। यह देखकर मूसा हैरान हो गया। 1 मिनट भी मालिक के सुमिरन के बिना नहीं रहना चाहिए, फिर तुम्हें ना कोई चिंता होगी, ना गम, कुछ भी नहीं। एकाग्रता के लिए दुनिया ने बड़े बड़े उपाय किए। कोई बाहें उठाकर खड़ा है, कोई कांटों की सेज पर सोया, कोई पानी में खड़ा रहा, किसी ने प्राणायाम किया, कोई जेठ आषाढ़ की गर्मी में धूनी रमाए बैठा रहा, मगर कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये सारे बनावटी तरीके हैं। अगर सुमिरन कुदरती तरीका है, नेचुरल है, आसान से आसान है, घर नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ने, काम काज नहीं छोड़ना। सुख के समय तो सुमिरन किया नहीं, जब दुख आ पड़ा, बीमार हुआ या कोई मुकदमा आ बना तो सुमिरन करता है। फिर परमात्मा याद आया, फिर उसकी कौन सुनता है? अगर किसी स्त्री ने किसी पुरुष को मोहब्बत हो जाए तो 8 पहर उठते बैठ सोते जागते उसकी शक्ल उसके सामने ही रहती है। इसी तरह परमात्मा का सुमिरन हो तो कितना अच्छा हो। हथ कारवाल दिल यारवाल। कबीर साहब कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया के काम छोड़कर सुमिरन करो। स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची ज़मीन है, आपस में बातें भी करती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं, मगर ध्यान घड़े में रहता है। इसी तरह दुनिया के सारे काम काज भी करो और सुमिरन ना छोड़ो। जिस तरह बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए ले जाता है, गाय घास भी चरती है, मगर उसका ख्याल बछड़े में रहता है, एक पल के लिए भी उसको नहीं भूलती। दुनिया का काम करो मगर ख्याल परमात्मा में रहे, फिर कोई घाटा नहीं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।